हमारे साथ कौशल स्वर्णबेर जी लगातार बने हुए हैं। कौशल जी, अभी जो अपडेट मिल रहा है वो यही है कि ज्योत्सना महंत लीड को और बढ़ा रही हैं, यानी कि ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस फिलहाल इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। बीजेपी को इस सीट पर लगता है एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें जीतने का संकल्प लिया था और आप देखेंगे जिस तरह से चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत झोंकी थी, उसके बाद से ये लग रहा था कि जिस तरह नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, तमाम दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उसके अलावा जो सहायक सरकार के जो मंत्री हैं, लगभग सभी सीटों पर दर्जनों बार प्रचार के लिए गए हैं, जनता से मिले हैं, आम सभाएं की है, रोड शोज किए हैं। तो जी। कहीं न कहीं जो वो दावे कर रहे थे कि हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन कोरबा एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग पिछड़ती जा रही है। 15 से 20 हजार तक मार्जिन हो चुका है। अभी आप देखेंगे जिस तरह से जो ज्योत्सना महंत है वो लीड ले रही है। तो कहीं न कहीं ये क्योंकि बहुत ज्यादा लीड नहीं है, क्योंकि लाखों वोटिंग, कम से कम 12 से 15 लाख वोटर वोटिंग करते हैं, और ऐसे में 15 से 20 हजार की लीड कोई बहुत बड़ी लीड नहीं है। दूसरा ईवीएम खुलेगा तो कवर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार लीड बढ़ा रही है, उससे कहीं न कहीं ये लगने लगा है कि कांग्रेस के खाते में ये सीट आके ही रहेगी। क्योंकि शुरू से आप देखेंगे 10-1 का जो फिगर है, पिछले 2-3 घंटों से लगातार वो फिगर बना हुआ है, उसमें कहीं ऊंच नीच नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर शुरू में आप देखेंगे जब शुरू के 1-2 घंटे हुए थे तो 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही थी। ये लग रहा था कि कहीं कांग्रेस इस बार वाकई में इतिहास तो नहीं बना लेगी, लेकिन इतिहास ना बन के पुराना इतिहास रिपीट हो रहा है जो दो चुनाव पहले था, एक चुनाव पहले था। और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लेकर, तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है कि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए, कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ में भी थी। छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता, बड़े नेता ऐसे थे, कई पूर्व विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और कहीं न कहीं जो जो उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक मानव बम की तरह उपयोग किया। जहां जहां पर चुनाव हो रहे थे वहां वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे कराया गया। कांग्रेस के जो नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनसे कांग्रेस के प्रत्याशियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया। तो कहीं कहीं जो स्ट्रेटजी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो वो लगभग स्ट्रेटजी सही दिशा में जा रही थी। लेकिन क्योंकि चरणदास महंत वहां से पूर्व में सांसद रह चुके हैं, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, और उनकी पत्नी वर्तमान में सांसद है, वो प्रत्याशी हैं, तो वो लगभग ये मान के चलिए कि उन्होंने जो अपना कैडर वोट बैंक है और जो लोगों के बीच उनकी जो पहुंच है, उसको उन्होंने बना कर रखा। और यही वजह है कि वहां पर आप देखेंगे जो कांग्रेस है एकमात्र सीट वहां से बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और इसका जो आकलन है ये भारतीय जनता पार्टी को भी रहा होगा, क्योंकि सरोज पांडे निश्चित तौर पर उनका शुरू में विरोध हुआ था, लेकिन जिस तरह से वहां पर नरेंद्र मोदी की सभाएं हुई, अमित शाह की सभाएं हुई, रोड शोज किए, तो इससे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं सरोज पांडे वहां से चुनाव जीत सकती हैं। और कांग्रेस जिन सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसमें कोरबा का नाम था ही नहीं। आप देखेंगे जब शुरू में जब आकलन हो रहा था तो कांग्रेस आकलन कर रही थी कि राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, जांजगीर, इन सीटों पर जीत का आकलन कर, कोरबा सीट को वो जीत मान ही नहीं रही थी। लेकिन आप देखेंगे बाकी सीटों पर कांग्रेस पिछड़ गई है, और एकमात्र कोरबा सीट है जहां से वो बढ़त बनाई हुई, और कांग्रेस वहां से जीत हासिल कर सकती है, ऐसी उम्मीद लग रही है। अच्छा, अगर ये जो देश में आंकड़े सामने आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि इंडिया अलायंस को जनता ने नकारा नहीं है, ये मजबूत विपक्ष की ओर जनता ने ध्यान दिया है, और ठीक है एनडीए सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ये जो प्रदर्शन है इसके बावजूद बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है। और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर एक तो नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बीजेपी सभी 29 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। कई सीटों पर या तो बीजेपी जीत चुकी है या जीतने के बिल्कुल मुहाने पर है। देखिए निश्चित तौर पर इस बार लग रहा था कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही जगह कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। राजस्थान में तो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन हाँ। मध्य प्रदेश में पिछली बार की तरह रिजल्ट सामने आ रहे हैं, पूरे के पूरे क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ में तो एक चुनाव पहले की तरह रिजल्ट आ रहे हैं। और जहां तक आपने देश के पूरे आंकड़ों की बात की, तो निश्चित तौर पर एनडीए जो है वो सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जो 303 सीटों के साथ पिछली बार एक तरफा बहुमत में
सत्ता में आई थी उसके पास 240 सीट, यानी कि आप देखेंगे 60 से 63 सीटों का नुकसान। और वहीं आप इंडिया गठबंधन को देखेंगे तो 125 सीट वो प्लस में चल रही है और कांग्रेस खुद 100 के पास पहुंच गई। तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर जनता ने नकारा नहीं, और जिस तरह से एग्जिट पोल के आंकड़े थे उससे ये लग रहा था कि एक तरफा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया का प्रदर्शन आप देखेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर आप देखेंगे यूपी, जहां पर उनको उम्मीद नहीं थी, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सभा के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे उनको लड़के की संज्ञा देके जो बात करते थे, तो दो लड़कों ने वहां पर आप देखेंगे खेल बिगाड़ दिया पूरा। और यूपी में जो खेल बिगड़ा वहीं से भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ गया और वो बहुमत से दूर हो गई। तो जिस तरह की स्थिति आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अभी भी ये कहना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, ममता बनर्जी से उनकी बातचीत होने की संभावना चल रही है। जेडीयू के जो नेता है नीतीश कुमार को आप जानते हैं, राजा के जो प्रमुख घटक दल के जो पहली बैठक उनके ही बिहार में हुई थी। तो जिस तरह से जो अभी आप देखेंगे सरकार बनाने के पहले अभी आप जो गठबंधन की जो सरकार है इस बार बनने की स्थिति में है, क्योंकि न तो कांग्रेस न तो भाजपा कोई भी एक तरफा बहुमत के साथ सरकार पे नहीं आ रही। तो इस बार गठबंधन की सरकार केंद्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है तो जो देश में जो नेता है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो स्पष्ट बड़े फैसले लेने पर सकुचाएगा, क्योंकि उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि जो हमारे जो घटक दल हैं वो कहीं हमसे बिचक न जाए। तो ये देश के लिए भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, क्योंकि जहां पर गठबंधन की जोड़ तोड़ वाली सरकार बनती है उसके मायने अलग होते हैं, वहां पर बड़े फैसले कम लिए जाते हैं, हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमसे कोई छिटक न जाए। तो इस तरह की जो स्थिति इस बार जो सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, मुझे लगता है कि पब्लिक ने, जनता ने जो वोट दिया तो कहीं न कहीं वो सरकार बदलने की मंशा से दिया था। लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से एनडीए अलायंस की जो सरकार बनती हुई दिख रही है, और अभी भी ये आसान नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे जब शाम तक क्या स्थिति रहेगी, कौन से दल किसके साथ जुड़ रहा है, क्योंकि राजनीति में आप देखेंगे संभावनाओं का गढ़ है और कभी भी कुछ भी परिवर्तित हो सकता है। और देखिए इसमें जो मजे की बात ये है कौशल जी, वो जेडीयू और टीडीपी ये दो पार्टियों की सीटें काफी ज्यादा हैं। अगर हम एनडीए के घटक दलों की बात करें तो इन दोनों की संख्या बहुत ज्यादा है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास।